हाय। आज हम पढ़ते हैं हरियाणा के फसलों में प्रथम। सबसे पहले हैं धान और चावल। धान और चावल में करनाल सबसे पहला ज़िला है, जिसमें सर्वाधिक धान और चावल बोई जाती है। फिर आते हैं गन्ना और मिर्च। गन्ना और मिर्च यमुनानगर में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। फिर है गेहूँ कपास। गेहूँ और कपास दोनों सिरसा में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। ज्वार रोहतक में बोई जाती है। सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में बोई जाती है। जौ, चना और बाजरा ये तीनों भिवानी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इन तीनों का मक्का और हरड़, इन दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंचकुला में होता है। फिर है आम। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अम्बाड़ा और करनाल दोनों जिलों में होता है। फिर है प्याज। प्याज अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा होती है। शकरकंद और अंगूर ये दोनों कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर है केला और सेब। ये दो फल है, केला और सेब, ये फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर खट्टे फल सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं। हल्दी अम्बाला में सबसे ज़्यादा होती है। हल्दी मसालों में आती है जो अम्बाला में सबसे ज़्यादा होती है। फिर है खुम्बी, मशरूम, सीताफल, ये तीनों सोनीपत में होते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन इन तीनों को सोनीपत में होता है। और धान का कटोरा कहा जाता है करनाल। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा करनाल में होती है। और ये है गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? गेहूं का कटोरा सिरसा को कहा जाता है क्योंकि यहाँ देखिए गेहूं और कपास सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है, तो गेहूं का कटोरा सिरसा को कहा जाता है। फिर है फलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन। राज्यों में फलों में सर्वाधिक उत्पादन है आम। आम सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है राज्य हरियाणा में। मसालों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है हल्दी का। सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन होता है मसालों में। और सब्जियों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है आलू का। आलू सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं हरियाणा में सब्जियों में। फूलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस एक फूल का नाम है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है हरियाणा में। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान है प्रथम। बटन मशरूम होता है, इसमें सबसे पहला स्थान हरियाणा का है देश में सबसे ज़्यादा बटन मशरूम हरियाणा में उगाए जाते हैं। फलों से संबंधित मंजियारा परियोजना सिरसा में किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई है? इजराइल देश के सहयोग से प्रारंभ की गई है। सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण राज्य के किस जिले में होता है? कृषि यंत्र जो भी होते हैं उनका निर्माण कौन से राज्य में होता है? फरीदाबाद में। सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण राज्य में फरीदाबाद में होता है। ट्रैक्टर जो होते हैं, ट्रैक्टरों का निर्माण फरीदाबाद जिले में होता है। राज्य में निर्मित प्रथम ट्रैक्टर एस्कॉर्ट नाम का ट्रैक्टर है जो वो सबसे पहले बनाया गया था हरियाणा राज्य में। फसल निकालने के बाद राज्य में कुछ अनाज अलग से लड़कियों के लिए रखा जाता है, इसे कहते हैं सावड़ी। फसल जो हम निकाल लेते हैं, जैसे गेहूं की फसल निकाल लेते हैं, उनमें से कुछ अनाज लड़कियों के लिए रखा जाता है, लड़कियों को देने के लिए, उसे हम सावड़ी बोलते हैं। फिर आषाढ़ी फसल रबी। आषाढ़ में जो बोई जाती है वो रबी फसल है। और सावनी फसल जो सावन में बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। कृषि में प्रदान किए जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। जो कृषि में प्रदान किए जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। कृषक उपहार परियोजना के अंतर्गत राज्य में कितनी राशि के कूपन प्रदान किए जाते हैं? 5,000 रुपये की राशि के 5,000 रुपये की राशि दी जाती है कृषक उपहार परियोजना में। राज्य में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है कृषि एवं किसान मंत्रालय। ये जो राज्य अपने हरियाणा राज्य में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान मंत्रालय कर दिया गया है। राज्य में 4 बीज फार्म स्थित है। 4 बीज फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में। राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्थान स्थित है पंचकुला में। बीज प्रमाणीकरण संस्थान पंचकुला में स्थित है। राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं गन्ना व कपास। अगर आपको सीईटी के क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं कि राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें क्या हैं, तो आपको लिखना है गन्ना व कपास। राज्य में किस फसल का स्थानीय भाषा में नाम आषाढ़ी फसल है? ये तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, रबी। आषाढ़ी फसल होती है रबी, जो आषाढ़ के महीने में बोली जाती है। राज्य में किस फसल का सावनी फसल भी कहते हैं? खरीफ फसल को। राज्य में मिट्टी की उर्वरकता
बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है? ढैंचा, मूंग। ढैंचा होता है, ढैंचा की खेती की जाती है मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए। राज्य में कुल गेहूं का उत्पादन होता है 12%। राज्य में जितनी भी कृषि होती है उनमें से गेहूं 12% होता है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। गेहूं सबसे ज़्यादा बोई जाती है अपने हरियाणा में। कौन सा देश फलों व जैतून की खेती में हरियाणा की मदद करेगा? स्पेन। स्पेन देश है जो वो हरियाणा में फलों व जैतून की खेती में मदद करेगा। फिर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है। हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है? पंचकुला में। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है गुरुग्राम में। इंटरनेशनल फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम में। फिर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है गन्नौर सोनीपत में। इंटरनेशनल सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना हुई 1 अगस्त 1969। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई है। सोनीपत का कौन सा गांव प्रदेश में मशरूम उत्पादन में प्रथम है? खुबड़ू। सोनीपत का खुबड़ू गांव है जो प्रदेश में मशरूम उत्पादन में प्रथम है। जो सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादन करता है वो खुबड़ू गांव है सोनीपत का। राज्य में कृषक उपहार योजना प्रारंभ हुई है 2 अक्टूबर 2000 से। राज्य में कृषक उपहार परियोजना प्रारंभ हुई है 2 अक्टूबर 2000 से। हरियाणा फ्रेश ब्रांड जो कृषि विभाग का उत्पाद है की शुरुआत किस जिले से की गई थी? गुरुग्राम से की गई थी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र है। पूरे एशिया की, पूरे इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी, दूसरी की सबसे बड़ी कृषि मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में लाडवा स्थान पर है। राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को होती थी? बुधवार को। हरियाणा राज्य में जो 18वीं शताब्दी में जो खेतों की जुताई होती थी वो सिर्फ बुधवार को होती थी। और राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार से होती थी? सोमवार से। और जब 19वीं शताब्दी में हरियाणा में खेतों की जुताई किस वार से होती थी? सोमवार से। प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए होता था साहिब दीवान। साहिब दीवान होता था भूमि कर एकत्रित करने के लिए। सूरदास ने इसे मुसाहिब के नाम से संबोधित किया था। साहिब दीवान को सूरदास ने मुसाहिब के नाम से संबोधित किया था। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई गई। मनोहर लाल खट्टर ने चलाई थी। और कृषि कार्य के दौरान मृत्यु पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस सुरक्षा योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाती है उसको 5 लाख दिए जाते हैं। और विकलांगता पर 2.5 लाख। अगर कृषि कार्य के दौरान विकलांग हो जाता है या कुछ हाथ पैर टूट जाते हैं उस पर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हरियाणा जीके लाते रहेंगे। बहुत एक नंबर की हरियाणा जीके लाएंगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।